Matter in our surrounding. We look our surrounding. There are large variety of things. There are different types of size and structure. अगर हम अपने आसपास के सराउंडिंग में देखते हैं तो जैसे क्या दिखाई देता है, जैसे स्कूल में हम देख रहे हैं तो ग्राउंड दिखाई देता है। अगर हम आउटसाइड जाते हैं तो ट्री, वाटरफॉल, ये सारे चीज दिखाई देते हैं। तो साइंटिस्ट के दिमाग में आ रहा था कि इन सारे चीज को हम क्या बोलेंगे। तो इन लोगों का कहना था कि जो चीज, जितनी भी चीज जो अपना एक स्पेस रख रहे हों, अपना एक स्पेस रखते हों और अपना एक साइज रखते हों, तो इसको हम लोग क्या किए, नाम रखे मैटर। एनीथिंग ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज नोन एज मैटर। एवरीथिंग यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल। यानी चाहे वो छोटा से छोटा सुई हो या बड़ा से बड़ा हाथी हो, पहाड़ हो, सारे चीज किससे मिल बने हैं, तो मैटर से। तो मैटर कैसे बनते हैं, तो पुराने हमारे साइंटिस्ट जो थे वो मटेरियल को बताते थे कि जो भी चीज हमारे यूनिवर्स में बना हुआ है वो 5 चीज से बना हुआ है। अर्थ, जल, पावक, गगन, समीरा। यानी कि ये 5 चीज से ही हमारे धरती पे सारे चीज बने हुए हैं, जिसका नाम है एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। तो जो भी चीज अगर हम पकड़ते हैं, जो भी चीज छोटा से बड़ा, वो सारे चीज इन 5 चीज से बनके बने होते हैं। ग्रीक माइथोलॉजी में क्या था कि स्काई का कॉन्सेप्ट नहीं था, यानी कि एयर, अर्थ, फायर एंड वाटर, यही 4 चीज से सारे चीज बने हुए होते थे। लेकिन आज के डेट में साइंटिस्टों ने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीजों को, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को किया है। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं कि और भी चीज मटेरियल के बारे में हम लोग विस्तार से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जो भी पार्टिकल्स होता है वो मटेरियल, एक पार्टिकल्स में क्या होता है, एक डिफरेंट शेप होता है। जैसे कि मटेरियल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक से दूसरे के बीच में एक छोटा सा गैप है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो स्पेस जो है वो मटेरियल टू मटेरियल यहाँ पे डिपेंड करता है, वेरी करता है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं, इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं क्लासरूम में। तो क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हुए हैं उनका बैठने का एक सर्टन पैटर्न, यानी कि वो बेंच पे बैठे हुए हैं और बेंच का एक बेंच से दूसरे बेंच के बीच में एक सर्टन डिस्टेंस, और उसी और एक सर्टन डिस्टेंस है, और उसी सर्टन डिस्टेंस का मेंटेन सारे बच्चे कर रहे हैं। सेम टाइप से हमारा क्या होता है कि सॉलिड होता है। सॉलिड में क्या होता है, एक सर्टेन डिस्टेंस है वो जो कि फिक्स है और बहुत कम है। और इसमें मूवमेंट अगर हम देखते हैं तो बच्चे का क्या मूवमेंट होता है, अगर हम क्लासरूम में बैठे हैं तो पेन चला रहे हों या थोड़ा सा बुक इधर उधर किए, हल्का सा मूवमेंट होता है हमारे बॉडी का। तो सॉलिड में हम इसी तरह से समझेंगे कि सॉलिड का इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है, और इसमें मूवमेंट जो होता है मैटर का बहुत ही कम होता है। अब दूसरे पिक्चर को देखते हैं। ये दूसरे पिक्चर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्लास में टीचर नहीं है। क्लास में टीचर नहीं है तो बच्चे क्या है, एक जगह से दूसरे जगह भाग रहे हैं। थोड़ा सा मूवमेंट उनका अलग हो गया, डिस्टर्ब हो गया, थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ गया। यानी कि बच्चे जो है एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी बना ली, इसमें मूवमेंट थोड़ा ज्यादा हो गया। तो जस्ट लाइक हमारा लिक्विड है, इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या हो गया, इसमें थोड़ा सा बढ़ गया। और बच्चे में मूवमेंट क्या हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया। तो लिक्विड में बच्चे का मूवमेंट बढ़ गया, उसी तरह से लिक्विड में क्या होता है, एक मेटर दूसरे मेटर से मूवमेंट क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा करता है। अब तीसरा पिक्चर हम लोग देखते हैं। इस पिक्चर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि बच्चे प्ले ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में कोई रूल नहीं होता है, कोई बच्चे कहीं जा रहे हैं, कोई बच्चे कहीं आ रहे हैं। तो उनके बीच में ना तो स्पेस फिक्स रहता है, नहीं तो उसका क्या होता है कि मूवमेंट फिक्स होता है। तो ये हमारा क्या है, गैस है। गैस में ना तो ही उसका इंटरमोटर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, और उसका मूवमेंट कोई फिक्स नहीं होता, कोई कहीं से आ रहा है जा रहा है, कोई कुछ ये नहीं होता है। इसको हम लोग गैस मटेरियल समझते हैं। तो अब जैसे कि मटेरियल जो है, तो मटेरियल जो भी चीज़ से बना हुआ होता है, तो वो जो मटेरियल का मूवमेंट है, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि मूवमेंट क्या होता है, वो करते रहता है। उस मूवमेंट को इंक्रीज कौन करता है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कैसे मूवमेंट को इंक्रीज करता है, तो जैसे ही हम
टेम्परेचर देते हैं तो उसका मॉलिक्यूल क्या होता है, वाइब्रेट शुरू हो जाता है। वाइब्रेट शुरू होने की वजह से क्या है, अगर पहले वो इतना स्पेस में था, वो क्या होगा, इतना स्पेस होगा, फिर क्या होगा, इतना स्पेस होगा, जैसे जैसे स्पेस बढ़ेगा वैसे वैसे उसका रेट चेंज होगा। और टेम्परेचर जो है वो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता है। इस वजह से क्या होता है, एक फेज से दूसरे फेज में मैटर आराम से कन्वर्ट हो जाता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर है फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, यानी एक मैटर दूसरे मैटर के बीच में फोर्स लगाता है। दिस फोर्स इन पार्टिकल्स टुगेदर, अगर वो फोर्स नहीं रहेगा तो पार्टिकल क्या होगा, मूवमेंट एकदम से नहीं करेगा। तो पार्टिकल का मूवमेंट कराने के लिए फोर्स जो चाहिए वो स्ट्रेंथ उसका आता है। वो एक मीटर दूसरे मीटर के बीच में काफी तेजी स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाता है, जिसके वजह से पार्टिकल का एक सेफ साइज क्या है अपना फिक्स होता है। गैस में जो फोर्स थोड़ा कम होता है, इस वजह से मटेरियल एक जगह से दूसरे जगह पे जाते रहते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, अगरबत्ती हम लोग जलाते हैं किसी भी कमरे में, हम लोग को स्मेल आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि वहां से गैस जो है काइनेटिक एनर्जी के थ्रू से अपने यहाँ पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाता है और अपना फेस अपना अपना जो स्मेल है वो स्मेल को एक जगह से दूसरे जगह कैरी करता है। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन वर्ड हम लोग ऐसे समझते हैं कि जैसे अगर हम लोग क्या करें कि अगर कोई लिक्विड है, उस लिक्विड में अगर हम सॉलिड देते हैं तो क्या होता है, थोड़ा देर के बाद वो सॉलिड अपने आप क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। और हर एक मटेरियल में एक स्पेस जो होता है वो फिक्स होता है। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर हम लोगों ने क्या किया, एक वाटर है, एक वाटर का सर्टेन लेवल लिया, उसमें हम लोग क्या किए कि थोड़ा सा पोटासियम परमैंगनेट डाले, तो थोड़ा सा लेवल तो ऊपर बढ़ा। बट फिर हम लोगों ने क्या किया, उसको स्टीर किया। स्टीर करने के बाद क्या हुआ, वाटर लेवल फिर वहीं वहीं आ गया। यानी क्या है कि वाटर में जो स्पेस था उसमें पोटासियम परमैंगनेट क्या हो गया, उसमें जाके फिलअप हो गया। इसका सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ। एक आप कप लें, उस कप में ऊपर तक एकदम नेक टू नेक आप शुगर डाल दें। अब इतना सारा शुगर डाल दें कि उससे शुगर आप डालेंगे तो वापस नीचे गिर जाए। अब उस ग्लास में, उस कप में आप बूंद बूंद करके वाटर डालें, आप देखेंगे सारा वाटर उसमें चला गया। तो कहाँ चला गया, क्योंकि उस शुगर के क्रिस्टल में के बीच में थोड़ा सा स्पेस था, उसी में जाके मटेरियल क्या हो गया, फिलअप हो गया। तो उसी तरह से पोटासियम परमैंगनेट चारों तरफ से इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, यानी कि स्पेस जो है उस स्पेस में जाके वो सारा क्या होता है, फिलअप हो जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि मेन प्रॉपर्टीज क्या है मटेरियल का। तो प्रॉपर्टीज जो है मटेरियल का, उसको हम लोग 5-6 पैरामीटर में हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहला पैरामीटर है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है कि सॉलिड का हम लोग क्या देखते हैं, जैसा कि हम लोग क्लासरूम के हिसाब से बताए थे, डेफिनेट वॉल्यूम होता है एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन देम कांस्टेंट पार्टिकल इज वेरी स्ट्रॉन्ग। लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है, इंटरमोलिकुलर स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, वो कम होता है। गैस में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होता है, लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, वो कम होता है। डिफ्यूजन, जैसा कि मैंने बताया डिफ्यूजन पिछले स्लाइड में, कि वो डिफ्यूजन से क्या होता है, पार्टिकल अपने आप एक दूसरे से घुल मिल जाता है। तो अगर हम लोग सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में डिफ्यूजन क्या होता है, थोड़ा सा कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। फिर वही अगर लिक्विड को हम लोग क्या करते हैं, डिफ्यूज हायर देन सॉलिड, यानी कि वो जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा। और गैस क्या है, उससे भी ज्यादा डिफ्यूज होगा, तेजी से डिफ्यूज होगा। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी हम लोग किसको बोलते हैं, कि जिसको हम लोग दबा दें, दबाने के बाद वो क्या होता है, उसका शेप चेंज हो जाए। तो जैसे अगर हम लोग लेते हैं समझने के लिए, 3 वाटर बोतल लेते हैं, 3 वाटर बोतल में हम लोग क्या करेंगे, नेक टू नेक उसमें भर देंगे। तो एक में सैंड, एक में वाटर और एक में इसी तरह से रहने देंगे। उसके बाद उसके नेक को टाइटली पैक कर देंगे। पैक करने के बाद उसको कंप्रेस करेंगे। जब ही जैसे ही हम उसको कंप्रेस करेंगे, तो कंप्रेस करने के बाद जिसमें हम लोगों ने सैंड रखा था वो बहुत कम कंप्रेस हुआ, जिसमें मैंने वाटर रखा था थोड़ा ज़्यादा हुआ कंप्रेस, और जिसमें मैंने कुछ भी नहीं भरा था वो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कंप्रेस हुआ।
यानी कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड क्या है, काफी ज्यादा है, लिक्विड में थोड़ा सा कम है, और गैस में कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड काफी निगलेबल है, लिक्विड में थोड़ा सा निगलेबल है, और कंप्रेसिबिलिटी गैस काफी ज्यादा है। रिजिडिटी, रिजिडिटी क्या है, सॉलिड काफी ज्यादा रिजिड होता है, यानी रिजिड का क्या है कि अपने पोजीशन से, अपने पहले से वो चेंज नहीं होना चाहता है, इस चीज को हम लोग रिजिडिटी बोलते हैं। तो सॉलिड में रिजिडिटी बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से उसका शेप हम लोग चेंज नहीं कर पाते हैं। लिक्विड में लेस रिजिड होता है, कैन फ्लो इजिली, एक जगह से दूसरे जगह काफी इजी से फ्लो कर जाता है। गैस में नो रिजिडिटी एंड कैन फ्लो मोस्ट इजिली, कहीं भी आराम से डिजॉल्व हो जाएगा। डेंसिटी, डेंसिटी समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर सेम ही कंटेनर लेते हैं और सेम कंटेनर में अगर हम लोग सॉलिड भरते हैं, लिक्विड भरते हैं और गैस रहने देते हैं, तो जो सॉलिड मटेरियल है वो काफी हैवी है, इसका मतलब उसमें क्या है, वॉल्यूम सबका सेम था, बट हैवी है, इसका मतलब क्या है, उसमें डेंसिटी ज्यादा है, लिक्विड में थोड़ा सा कम है, और गैस में बहुत ही कम डेंसिटी होता है। सेम, तो सॉलिड में हम लोग क्या देखते हैं, दे हैव अ डेफिनिट शेप, लिक्विड में क्या होता है, डू नॉट हैव डेफिनिट शेप, गैस में क्या है, डू नॉट हैव अ डेफिनिट शेप। काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरे जगह पे कैरी आउट करता है। तो हम लोग देखते हैं कि सॉलिड में लिस्ट है, लिक्विड में क्या है, हायर देन सॉलिड, थोड़ा सा ज्यादा जल्दी डिजॉल्व होता है, और गैस में क्या है, मैक्सिमम है। इंटर पार्टिकुलर स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस, सॉलिड में क्या है, काफी कम है, जैसा कि क्लासरूम में मैंने दिखाया तो काफी कम था, लिक्विड में क्या था, लेसर था, और गैस में क्या है, मोर देन अदर। इंटरमोलिकुलर फोर्स वेरी स्ट्रॉन्ग, लिक्विड में लेस स्ट्रॉन्ग, और गैस में वेरी वीक। इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड में बहुत ज्यादा, लिक्विड में थोड़ा सा कम, और गैस में एक्सट्रीमली कम। अब हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर से फेज चेंज कैसे होता है। फेज का मतलब क्या है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो मटेरियल चेंज होता है उसको हम लोग फेज बोलते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद सॉलिड क्या होता है, एक फेज से, यानी लिक्विड में, लिक्विड क्या है, गैस में होता है। तो कैसे होता है, जैसा कि मैंने बताया कि जैसे ही टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है कि उसका जो मैटर है या मॉलिक्यूल है उसमें वाइब्रेशन तेज हो जाएगा, वाइब्रेशन तेज हो जाएगा, और उस वाइब्रेशन तेज होते होते लिक्विड के वाइब्रेशन पर मीट कर जाएगा, तो क्या हो गया, सॉलिड से लिक्विड बन गया। उसी तरह से अगर लिक्विड है उसका फिर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो वाइब्रेशन और तेज होगा, और इतना ज्यादा तेज होगा कि लिक्विड के वाइब्रेशन को मीट कर जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग देखते क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज, ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, with greater speed the energy supplied by heat overcome the force of attraction between the particles, the particle leave their fixed position and start moving। यानी कि जो उसका बंधन था सॉलिड का या कोई भी स्टेट का, वो बंधन टेम्परेचर देने के साथ ही क्या होता है, टूट जाता है, और वो दूसरे स्टेट में वो अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। तो stage required reaches when the solid metal and it's converted into liquid. The temperature at which the solid melt to become a liquid at the atmospheric pressure is called to melting point। ऐसा टेम्परेचर जिसमें सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें क्या है, टेम्परेचर एक, और टेम्परेचर इसमें एक फिक्स होता है, जिस टेम्परेचर से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और हर एक मटेरियल सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट एक फिक्स होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें आयरन का, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1600 सेंटीग्रेड है, तो आइस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसी तरह से अगर हम लोग लेते हैं वेजिटेबल वाला, उसका 60 डिग्री फिक्स है। तो मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट सॉलिड मटेरियल का डिफरेंट होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट वाटर का अगर कैल्विन में हम लोग बात करें, स्टैंडर्ड यूनिट कैल्विन है, तो 273.16 कैल्विन होता है। इस मेल्टिंग को हम लोग दूसरी भाषा में फ्यूजन भी बोलते हैं।
इफेक्ट इन प्रेशर, यानी कि दूसरा चीज जो है जिससे फेज चेंज होता है वो क्या है, प्रेशर है। यानी कि प्रेशर देने के बाद मटेरियल जो है एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा इसलिए है कि जैसे अगर मान लेते हैं गैस है, गैस का इंटरमोल फ्लो स्पेस इतना ज़्यादा है और लिक्विड का इतना है, तो जैसे ही प्रेशर हम देंगे धीरे धीरे क्या होगा, दबते जाएगा और लिक्विड का मैटर का स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। इस वजह से क्या होगा, लिक्विड से गैस बन जाता है। तो अपने घर में आने वाला एलपीजी गैस जो है उसका सिलेंडर हम लोग जलाते हैं तो लिक्विड जैसा लगा नजर आता है। जब इसका नॉब खोलते हैं गैस निकलता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि जिस समय लिक्विड को बढ़ा जाता है, जिस समय गैस को बढ़ा जाता है, उसमें इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया जाता है कि जो सॉलिड में वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। व्यूज, तो दो फैक्टर हमारा है जिससे कि हम लोग फेज चेंज कर सकते हैं। या तो हम लोग क्या करें, टेम्परेचर बढ़ा घटा दें, या फिर हम लोग क्या करें, प्रेशर बढ़ा घटा दें। यानी प्रेशर बढ़ने के बाद लिक्विड, गैस से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से फिर सॉलिड भी बन सकता है। और एक फेज से दूसरे फेज में मटेरियल का कन्वर्जन को हम लोग डिफरेंट नाम से पुकारते हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास सॉलिड है, तो सॉलिड अगर लिक्विड में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो ऐसे चीज को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग। यानी कि मेल्टिंग का मतलब है मेल्ट हो जाना, यानी कि लिक्विड बन जाना। तो आइस जो है अगर उसको हम लोग हीट करें तो क्या होगा, आइस वो मेल्ट हो जाएगा, यानी कि सॉलिड से लिक्विड हो गया। ये हो गया हमारा मेल्टिंग। वही अगर लिक्विड को अगर हम लोग गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो टेम्परेचर देने के बाद लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे वाटर है, उसको हीट करेंगे तो वाटर वेपर बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेपराइजेशन। फिर इसका रिवर्स प्रोसेस है, गैस को अगर हम कूल करें तो कूल करने के बाद गैस क्या है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। उसी तरह से लिक्विड को अगर हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग। यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, इस तरह से फिनोमेना चलते रहता है। इस साइकिल का नाम अलग अलग हम लोग देते हैं, मेल्टिंग, वेपराइजेशन, फिर कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग। और ऐसा भी होता है कभी कभी कि सॉलिड डायरेक्ट वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे कि अगर हम कैंफर लें, कैंफर क्या होगा, जब इसको हीट करें तो कैंफर क्या होता है, निकल जाता है, वो लिक्विड आपको दिखाई नहीं देगा। वो क्या होता है, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। यानी कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। और उसी तरह से गैस को डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिवर्स सब्लिमेशन। अब हम लोग समझते हैं, नया टॉपिक है एवोप्रेशन। एवोप्रेशन का मतलब क्या है कि अगर कोई लिक्विड है और लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो ऐसे प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट at given temperature. In any gas, liquid or solid, there are particles with different amount of kinetic energy. In increase the surface area, we know that evaporation is surface phenomenon. And if the surface area is increased, the rate of evaporation increase. For example, putting a clothes drying up in speed them out. इसको आराम से भाषा में समझते हैं कि एवोपरेशन जो है वो डिपेंड करता है सरफेस फिनोमिना है, और डिपेंड करता है उसके सरफेस एरिया में। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक सेम अमाउंट वाटर लेते हैं, एक ग्लास में हम लोग वाटर रखते हैं और एक प्लेट में रखते हैं। उस दोनों वाटर को हम लोग ओपन ग्राउंड में रख देते हैं। सुबह से लेकर शाम तक उस वाटर को हम लोग यूं ही छोड़ देते हैं। शाम होने के बाद हम लोग क्या देखते हैं, जिस ग्लास में वाटर रखा हुआ था उसका वाटर लेवल बहुत ही कम है, और वही जो प्लेट में रखा हुआ था वो वाटर वेपर, वाटर जो है वो ज़्यादा उसमें कम है। इसका मतलब प्लेट में रखा हुआ वाटर ज़्यादा वेपराइज हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि प्लेट का सरफेस एरिया क्या है, बड़ा है, और वाटर का सरफेस एरिया क्या था, सरफेस का बहुत कम था। यानी कि जैसे जैसे सरफेस एरिया को हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे एवोपरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा फैक्टर है एवोपरेशन का, विंड स्पीड। विंड स्पीड का मतलब है कि अगर हम कोई क्लोथ लेते हैं, उस क्लोथ को अगर हम लोग फैन के सामने रखते हैं, और एक क्या है बिना फैन के पास रखते हैं, तो जिसमें फैन के पास रखते हैं उसमें क्या होता है, फैन के पास रखने वाला में क्या होता है, विंड स्पीड की वजह से उसका एवोपरेशन क्या होता है, बहुत तेज होता है। तो यानी कि कपड़ा जल्दी सूख जाता है।
तो तीसरा फैक्टर है कि ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी होता क्या है? ह्यूमिडिटी को हम लोग समझते हैं ऐसे भाषा में कि वाटर वेपर का प्रेजेंस एयर में है, उसको हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं। यानी कि रेनी सीजन में वाटर वेपर ज़्यादा होता है और समर सीजन में वाटर वेपर कम होता है। तो ह्यूमिडिटी कम होने से वेपराइजेशन ज़्यादा होगा, यानी कि समर में वेपराइजेशन ज़्यादा होता है। यानी क्लोथ को अगर हम लोग समर में सुखाएं और विंटर में सुखाएं तो हम क्या देखते हैं कि समर में और कपड़ा जल्दी सूखता है, और विंटर और रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से कपड़ा देर से सूखता है। प्रेशर present in air, the amount of cannot hold more than different amount of water vapor in given temperature. Amount of water is already high, rate of evaporation decrease. जैसा कि मैंने आपको बताया। इन इंक्रीज इन विंड स्पीड, जैसा कि मैंने बताया कि पंखा चला देते हैं तेज, और तो पंखा चला जाने से क्या होता है, रेट ऑफ evaporation क्या होगा, तेज हो जाएगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन समझते हैं कि हाउ डज evaporation cause cooling। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे गर्मी यानी कि समर के सीजन में अर्थन पॉट में हम लोग क्या रखते हैं, वाटर रखते हैं। अर्थन पॉट जो है वाटर को यूज कैसे रखता है? सिंपल सा है। इन ओपन वेसल द लिक्विड कीप इन इवेपोरेटिंग एंड पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। यानी कि सराउंडिंग का एनर्जी, यानी सराउंडिंग में क्या होता है, हम लोग समर सीजन में बहुत ज्यादा हीट होता है, यानी कि सराउंडिंग का हीट वो ले लेता है एंड लॉस्ट एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग टू री rejoin regain the energy lost during the evaporation. This absorption of energy from the surrounding make the surrounding cold. After the hot sunny day, यानी कि इसी वजह से क्या है, अर्थ के मटका का जो पानी है सराउंडिंग का एनर्जी लेने की वजह से वो क्या होता है, उसके पानी का क्या होता है, कूलनेस आ जाता है। इसी वजह से क्या होता है, वहाँ का पानी, मटका का पानी क्या होता है, अर्धन पॉट का पानी क्या होता है, ठंडा होता है। हम लोगों ने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग गर्मी के सीजन में वाटर का स्प्रिंकल करते हैं। तो वाटर का स्प्रिंकल करने से क्या होता है कि एवोपरेशन होता है और यूवी एनर्जी होता है, जिस वजह से क्या होता है कि वाटर वाटर जो है वो एवोपरेट होगा और उतना ज़्यादा कूलनेस होगा, यानी कि सराउंडिंग क्या होगा, कूल होगा। इसी तरह से क्वेश्चन है व्हाई वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर सीजन। कॉटन क्लॉथ समर सीजन में हम लोग क्यों पहनते हैं? इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन है कि कॉटन जो होता है उसमें स्वेट एब्जॉर्बिंग की कैपेसिटी होता है, और समर के दिन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने से सराउंडिंग का हीट वो ले लेता है वाटर, कॉटन क्लोथ, और इसके वजह में क्या करता है तो वापस से कूल इफेक्ट करता है, जिस वजह से हम लोग कूल फील करते हैं। तो इतना ही है। तो आप 9 मीटर के लिए अगर आपके पास कोई डाउट है तो नीचे लिखे गए नंबर पे, नीचे लिखे गए उस पे आप